शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहम् वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिरुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकतेन मनसः तन्निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यत्परम् पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाश्चिरम् इन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महो धावति श्रीराममय सब जगजानी करं प्रणाम जोर जुगपाणी। विश्व चराचर के समस्त प्राणियों के रूप में प्रकट अखिल विश्वात्मन भगवान के चरणों में नमस्कार। आप सबको नमस्कार। कल अपने गोपी प्रेम की चर्चा चल रही थी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि गोपी प्रेम ये संसार की बाजारू चीज नहीं है। बाजार में बिकने वाले चित्र भी गोपी नहीं और बाजार में बिकने वाले श्री कृष्ण के चित्र भी श्री कृष्ण नहीं। और बाजारू कवियों के जो भाव हैं वो भी श्री कृष्ण और गोपी के प्रेम के भाव नहीं। गोपी का और प्रेम का नाम लेकर मनुष्य अपने मन की कुछ भी कह सकता है, कर सकता है, वो अलग चीज है। ये तो परम दिव्य वस्तु है। कल अंत में ये बात हुई थी कि जब तक भोगों में आसक्ति है, जब तक संसार के प्राणी पदार्थों में ममता है, जब तक इंद्रियों के सुख की कामना है, जब तक मन में भोग लिप्सा है और जब तक संसार के भोगों से सुख की अनुभूति होती है, तब तक गोपी प्रेम का प्राकट्य नहीं हो सकता। गोपी प्रेम के लिए सबसे पहले आवश्यकता है त्याग की, और वो त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होना चाहिए, जहां किसी प्रकार के भी ऐहिक पारत्रिक मन इस लोक के परलोक के और मोक्ष तक के सुख की आकांक्षा जहां न हो, इस प्रकार का त्याग होना चाहिए। इतनी ऊंची स्थिति है। नीचे स्तर पर उतरकर, बहुत ध्यान रखने की बात है, नीचे स्तर पर उतरकर मन में नीचे भावों को रखकर भोग की आकांक्षाओं से मन को कलुषित बनाए रखकर गोपी प्रेम की बात करने वाला कलंक को प्राप्त होगा।
डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल। कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। डूबे प्रथम अतल तल में, तब मिलता प्रेम रत्न निर्मल। कहीं मृत्यु फल फलता उसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। अतल तल में, एकदम गहराई में जब मनुष्य डूब जाता है, अर्थात वृत्तियां सर्वथा अंतर्मुखी हो जाती हैं, जगत के बाहरी विचार और बाहरी भोगों से चित्त उपरत हो जाता है, चित्त विराम को प्राप्त कर लेता है बाह्य भोग लिप्साओं से, तब निर्मल प्रेम की प्राप्ति होती है, निर्मल प्रेम रत्न मिलता है। और यदि कहीं इंद्रिय भोगों में मन लगाए हुए श्री कृष्ण और श्री गोपांगना के नाम पर अपने मन की कलुषित वृत्तियों को चरितार्थ करने कोई जाता है, तो वहां या तो उसका पारमार्थिक मरण हो जाता है और या कलंक मिलता है। इसलिए दिव्य गोपी प्रेम की बात जहाँ हो, वहाँ सबसे पहले इस बात को ध्यान में रख लेना चाहिए कि ये चीज सांसारिक इंद्रिय भोगों वाली नहीं है, ये उससे बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि जहाँ किसी भी इस लोक के, परलोक के और मोक्ष के सुख तक की कामना नहीं, वहाँ ये चीज प्रतिफलित होती है, वहाँ इसका प्रतिभास होता है। और जब वो निर्मलता परिपूर्ण हो जाती है, तब इसकी प्राप्ति होती है त्याग की। तो प्रेम की भित्ति है त्याग, प्रेम की नींव त्याग है। प्रेम रूपी सुंदर वृक्ष का मूल जो है, बीज, वो है त्याग। जितनी जितनी त्याग की हमारी भूमिका उन्नत होगी, उतना उतना प्रेम के आकांक्षा करने वाले को भगवत प्रेम की, गोपी प्रेम की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा इस संबंध में समझ लेना है कि श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा, ब्रज और गोपांगनाएं ये अलग अलग वस्तु नहीं है। एक ही भगवान से ये रसास्वादन के लिए इन सब का प्रादुर्भाव होता है, ब्रजमंडल का भी, ब्रजांगनाओं का भी, ब्रजरानी श्रीमती राधिका का भी और इस ब्रज प्रेम का भी। तो इन सब में एक मूल तत्व है। इस पर कुछ एक लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। ये समझने की चीज है, केवल वैसे नहीं। ये क्या है कि ये एक तत्व है, श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तमर स्वरूप। तो वैसे जाइएगा, श्री राधा श्री कृष्ण नित्य ही परम तत्व है एक अनूप, नित्य सच्चिदानंद प्रेम घन विग्रह उज्ज्वल तमर स्वरूप। बने हुए दो रूप सदा लीला रस करते आस्वादन, नित्य अनादि अनंत काल लीलारत रहते आनंद घन। काय व्यूह रूपा राधा की है अनंत गोपिका ललाम, इनके द्वारा लीला रस आस्वादन करते श्यामा श्याम। कृष्ण राधिका गोपी जन तीनों का लीला में संयोग, एक तत्व ही तीन रूप बन करते लीला रस संभोग। परम तत्व श्री कृष्ण नित्य है अनुपम सतचित आनंद घन, सतसंध्य
चित चिति आह्लादिनी है आनंद शक्ति रसघन। लादिनी स्वयं राधिका संध्यनी बनी नित्य श्री वृंदावन। बनी योग माया चित करती रसलीला का आयोजन। ये ब्रज तत्व है भला। राधा स्वयं बनी है ब्रज में गोप रमणीयाति अभिराम। लीला रस में क्षेत्र पात्र बन यूं लीला रत श्यामा श्याम। ये जरा समझने का विषय है। श्री कृष्ण और श्री राधा ये दोनों नित्य एक अनुपम परम तत्व हैं। ये नित्य सच्चिदानंद घन है और ये प्रेम घन विग्रह हैं। माने वो सत्य भी हैं, चित्त भी हैं, आनंद भी हैं, परंतु सच्चिदानंद घन ही केवल नहीं है, उसके साथ साथ दिव्य प्रेम रस मानो घनीभूत होकर इस तत्व में मिला हुआ है। ये उज्ज्वलतम जो रस है प्रेम, उस प्रेम के सच्चिदानंद घन रूप घन विग्रह हैं। यूं ये दो बने हुए लीला रस में रहते रहते हैं नित्य नित्य, सदा सदा, अंत काल अनादि काल। इनकी लीला में कभी विराम हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। तो श्री कृष्ण, राधिका, गोपी, इन तीन का लीला में संयोग है। एक ही तत्व तीन रूप बनता है, तब ये लीला सांग होती है। श्री कृष्ण नित्य हैं, सच्चिदानंद घन, उनकी तीन शक्तियां हैं। जरा सा तात्विक रूप कुछ आप लोग जान लें, कुछ समझ लें। तीन इनकी शक्तियां हैं। एक संधिनी है जो सत है, वो संधिनी शक्ति है। चित है, चिति शक्ति है। और जो आनंद है वो लादिनी शक्ति है। तो लादिनी शक्ति तो स्वयं राधिका बनती है, और संधिनी जो है ये वृंदावन बनी हुई है। वृंदावन जो है ये भगवान की संधिनी शक्ति है। और जो योग माया है, जो सारे लीलाओं का आयोजन करती है, योग माया में उपाश्रिता है, ये भगवान की चित्त शक्ति है। सारे लीलाओं का आयोजन करने वाली चित्त शक्ति, जिस व्रज में लीला होती है वो संधिनी शक्ति, और जो श्री राधिका लीला की मुख्य पात्रा है वो भगवान की लादिनी शक्ति। और वही लादिनी शक्ति स्वयं राधा ये अपने ही अंदर से अनंत गोपियों का प्रादुर्भाव करती हैं। और वे गोपियां काव्य रूपा श्री राधा जी की ये प्रेम रसास्वादन में राधा कृष्ण की सेवा में तल्लीन रहती है। ये श्री गोपांगनाओं का काम है, श्री राधा श्री श्यामा श्याम के ये लीला का आयोजन करना। और संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्र बनी है। और ये गोपिकाएं पात्र बनी हैं। इस प्रकार ये नित्य लीला चलती रहती है। ये है ये तात्विक रूप। अब इन गोपिकाओं की साधना का इनका स्वरूप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। काम गंध से शून्य सर्वथा, निज सुख की इच्छा से हीन, कृष्ण सुखेच्छा ही जीवन है, नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। गोपी का क्या स्वरूप है? काम गंध से शून्य सर्वथा। गोपी के मन में इस लोक परलोक और मोक्ष किसी वस्तु की जरा सी भी कामना का गंध नहीं है। काम गंध से शून्य सर्वथा, निज सुख की इच्छा से हीन। हमको सुख प्राप्त हो श्याम सुंदर के द्वारा, किस इच्छा से सर्वथा रहित हैं। कृष्ण सुखेच्छा ही जीवन है, नित्य कृष्ण सुख दर्शन लीन। उनका जीवन है क्या? हमारे द्वारा श्री कृष्ण सुखी होते रहें, ये उनका जीवन है। और वो दिन भर करती क्या है? करती हैं श्री कृष्ण के सुख को देखती रहती हैं। उनका और कोई दर्शन नहीं है। उनकी सारी फिलॉसफी यहाँ समाप्त हो जाती है। कृष्ण प्रेम रस सार विनिर्मित है उनका अति दिव्य शरीर। नव नव कृष्ण सुखाभिलाष को
से रहता उनका चित्त अधीर। जरा गोपी के हृदय को देखिए, ध्यान से देखिए, उनका शरीर काहे से बना है? श्री कृष्ण के प्रेम रस सार से, श्री कृष्ण के प्रेम के रस का जो सार है उस सार से बना है उनका दिव्य देह। ये गोपी देह है, पंच भौतिक नहीं। और उनका चित्त जो है ये शांत नहीं है, योगियों का शांत होगा। उनका चित्त अत्यंत अशांत है, अत्यंत अधीर है। किस बात को लेकर? नई नई श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने